हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल्स। मतलब इस फाइलम के अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो बिल्कुल सिंपल हैं और जो फर्स्टली हम कंसिडर करते हैं कि वो इस अर्थ के ऊपर आए हैं। अगर हम इसके फाइलम की बात करें, प्रोटोजोआ इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। इट इज वन सेल्ड बॉडी परफॉर्म्ड ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक मल्टीसेलुलर एनिमल्स। है तो ये वन सेल्ड सिंगल सेल्ड बॉडी, बट ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। दे आर टर्म्ड एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रपोज्ड बाय डोबल। जो प्रोटोजोन है इसको फर्स्ट डिस्कवर या स्टडी किया था लेवेनहुक ने, और जो प्रोटोजोआ टर्म थी वो काइंड की थी किसने, गोल्डफर्स ने। प्रोटोजोन की स्टडी की जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। इसके अंदर हम सभी प्रोटोजोन्स को स्टडी करते हैं। देर आर मोर देन 50,000 नोन स्पीशीज ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंदर नियर अबाउट 50,000 प्लस जो स्पीशीज हैं अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये प्रोटोजोन्स बिल्कुल स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको नहीं देख सकते। एंड दे आर दी सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। प्रोटोजोन्स एग्जिबिट मेनली टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक फ्री लिविंग, मतलब किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, और वो कहाँ मिल सकते हैं, एक्वेटिक में भी, और एक्वेटिक में कहाँ, फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर। देन सेकंड जो इनकी फॉर्म है लाइफ की, डेट इज पैरासिटिक, जिसपे दो टाइप्स आती हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो हो गए जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, और एंडोपैरासाइट वो हो गए जो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ इनकी एक लाइफ होती है, डेट इज कमेंसलिज्म या कमेंसल इन नेचर भी हो सकते हैं। बॉडी इनकी यूनिसेलुलर होगी, किसी भी तरह के टिश्यू या ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम इसको सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और जिसके अंदर क्या आ जाता है, ओनली प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव वन और मोर न्यूक्लियाई। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। वो मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर वो एक ही जैसे मतलब सिमिलर शेप या साइज पे हैं, तब हम उनको मोनोमॉर्फिक कहेंगे। अगर वो अलग शेप या साइज पे हैं, जैसे इन केस ऑफ पैरामीशियम वो डाइमॉर्फिक है, जिसपे एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक। बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोन के अंदर वैरायटी ऑफ शेप्स देखी जाती हैं। बहुत सारे प्रोटोजोन्स स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे, इलोंगेटेड होंगे या फ्लैटेंड होंगे। और जो इनकी बॉडी है वो बिल्कुल नेड होगी, मतलब कोई इनके बाहर सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं प्रोटोजोन जिनके सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं पेलिकल। और बहुत सारी ऐसी भी फॉर्म्स हैं जिनको कवर करने के लिए एक शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोटोजोन हैं जिनके इंटरनल वाले सेल के या इंटरनल पार्ट पे सॉफ्ट इंटरनल स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये अगर जिस हैबिटेट पे रह रहे हैं वो बिल्कुल सिंगल भी रह सकते हैं, या बहुत सारे ग्रुप्स कंबाइन होकर कॉलोनी की फॉर्म पे भी वो रह सकते हैं। बॉडी प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। जो इनका प्रोटोप्लाज्म है, जैसे मैंने पहले कहा कि इनका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रोटोप्लाज्म के प्रेजेंस या उसकी लोकेशन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स पे, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म वो होगा जो टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल
प्रेजेंट होगा और मोस्टली ये ट्रांसपेरेंट इन नेचर होगा, और एंडोप्लाज्म होगा टूवर्ड्स द इनर साइड, जिसपे इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगी वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अगर हम इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो बहुत तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रोटोजोन पे देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं जिन पे किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम प्लाज्मोडियम जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, ये हमें मिलता है अमीबा में। विप लाइक फ्लैजिला एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो मिलता है हमें यूग्लिना में। हेयर लाइक सीलिया ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। न्यूट्रिशन भी बहुत तरह की देखने को मिलती है इन पे। होलोजोइक देखने को मिलती है इन केस ऑफ पैरामीशियम में, होलोफाइटिक मिलेगी यूग्लिना में, सेप्रोजोइक या पैरासिटिक जो टाइप है पैरासिटिक देखने को मिलती है हमें प्लाज्मोडियम में, और सेप्रोजोइक मिलती है हमें मोस्टली पैरामीशियम में। डाइजेशन जो है ये होती है इनकी इंट्रासेलुलर, जिसको हम कहते हैं मोस्टली है इनसाइड द सेल या इनसाइड द फूड वैक्यूल। जैसे फूड पार्टिकल इनके सेल के अंदर आएगा तो फूड वैक्यूल में उसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। रेस्पिरेशन के लिए कोई इनके पास डेफिनेट ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपली जो गैसेज हैं वो सेल से इन और आउट की तरफ क्या करेंगी, वो मूव करेंगी। एक्सक्रीशन के लिए भी कोई इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे सिंपल सेल है। तो यहाँ पे भी जिस तरह से रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, तो यहाँ पे भी एक्सक्रीशन होगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। बट बहुत सारे ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास एक टेम्पोरेरी ओपनिंग होती है एक्टोप्लाज्म वाले पार्ट पे, जहाँ से वो एक्सक्रीटिव मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर कर सकते हैं, और मोस्टली हम उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एनस या एनल ओपनिंग से। और अगर हम इनके एक्सक्रीटिव मटेरियल की बात करें तो दे आर एम्यूनिटेलिक इन नेचर, बिकॉज क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं क्या, एमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट। दे आल्सो परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस, बट ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है ये हमेशा जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं वही शो करेंगे, और किसके प्रोसेस किसकी हेल्प से करेंगे, वो करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से, और इससे वो एक्सेस वाटर एज वेल एज जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया उसको अपनी बॉडी से वो बाहर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सॉल्ट का डिफरेंस रहता है, बट जो मैरीन फॉर्म है उस कंडीशन पे जितने भी प्रोटोजोन होंगे वो सारे के सारे आइसोटोनिक इन नेचर होंगे, मतलब कि उनके अंदर वाले सॉल्ट कंसंट्रेशन सेल की और बाहर वाले वाटर की ऑलमोस्ट कैसी होगी, सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वाटर बैलेंस की उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्चुअली, बट कुछ फॉर्म सेक्चुअली भी क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्चुअली अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय बाइनरी और मल्टीपल फिशन या बर्डिंग से या स्पोरुलेशन से, और अगर सेक्चुअली होंगे वो कंजुगेशन या ऑटोगैमी जो मोस्टली देखने को मिलती है इन पैरामीशियम। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में ये दिखाते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि इन पे एसेक्चुअल और सेक्चुअल फेज दोनों क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है प्रोटोजोन का जिसको हम कहते हैं इंसिस्टमेंट। ये वो करेक्टरिस्टिक है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे सिंपल सेल हैं, तो इनको बड़े ही इजीली अनफेवरेबल कंडीशन से इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जैसे एकदम से फूड की स्कार्सिटी होगी, या टेम्परेचर लो या हाई हो गया, मॉइस्चर कम या ज़्यादा हो गया, इसके लिए ये क्या करते हैं, उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये अपने चारों तरफ एक हार्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्ट मेम्ब्रेन। तो ये तब तक उनके चारों तरफ रहती है जब तक अनफेवरेबल कंडीशन
ख़त्म ना हो जाए या जब तक फेवरेबल कंडीशन वापस ना आ जाए। और इंसिस्टेंट को ये अपने डिस्पर्सल के प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा इनके फ्रेश वाटर और पैरासिटिक फॉर्म पे ही मिलेगा। मैरीन वाले जितने भी प्रोटोजोन होंगे वहाँ पे इंसिस्टेंट का प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें प्रोटोजोन फाइलम की, तो उस पर मोस्टली यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या पोडोफायरा जैसे जो हैं और भी बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ पे भी देख सकते हैं, जब मोस्टली हम इनके साथ ही क्या करते हैं, डील करते हैं थ्योरी लेक्चर पार्ट पे भी। अब देख सकते हो जैसे फर्स्ट डायग्राम पे यूग्लिना दिखाया गया है, इस पे आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो है इसका फ्लैजिलम। जैसे हमने कहा था कि लोकोमोटरी ऑर्गन इनके जो है यूग्लिना में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अगर आप नीचे इसी के नीचे देखेंगे एक आपको स्लीपर लाइक चप्पल लाइक एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं पैरामीशियम, जिसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसके बॉडी के चारों तरफ आप देखोगे हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट है जो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसी के आप राइट साइड अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये अमीबा का स्ट्रक्चर जिसपे ये फॉल्स फीट या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, ये इसके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। प्लाज्मोडियम में किसी तरह का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये है बच्चों आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।